मैं आता नहीं हूं बंगाल में, मैं ऑन द माइक कह रहा हूं इस बात को। ना मैं आता हूं और ना आना पसंद करता हूं। उसकी दो वजहें, एक तो ये कि यहाँ के जल से कम मेले ज्यादा बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाश आज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कुश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी अमनारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत हैं आप लोग? अभी इरादा है कुछ सुनने सुनाने का? जी, इरादा है सुनने सुनाने का कुछ? मेरे पास दोनों ऑप्शन है। रजब भाई ने मुझे बता दिया है जितना मर्जी करे उतना बोलें। इसका मतलब ये भी होता है अगर मर्जी ना हो तो बिल्कुल ना बोलें, ये भी इसका मतलब निकलता है। तो मैं अपनी बात किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता। अगर आप सुने तो मैं सुनाऊं, वरना आपसे ज्यादा मैं भी थका हुआ हूं। क्या राय है? सुनना चाह रहे हैं कि सोना चाह रहे हैं? जिनकी मर्जी नहीं है वो घर चले जाएं, मेहरबानी करें। जिनकी मर्जी है सुनने सुनाने की वही बोलें। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ हिलाने तैयार नहीं, बोल लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना अहल लोग अहलों की जगह ले लेते हैं, तो फिर वो जगह पे भी बोझ लगने लगते हैं। जिन्हें कुर्सी मिल गई है वो सोच रहे हैं अपने घर तो इतने पंखों की हवा मिलेगी नहीं, लाओ यहीं बैठ के सो लें। तो बेचारे यहीं सो रहे हैं। चाय भी बार बार मिलती रहेगी। तो अगर ऐसा है तो आप कुर्सी छोड़ दें ताकि जो हमारे भाई खड़े हैं मोहब्बत में, इन्हें बैठने की जगह मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो ये साबित करें कि आप सोने के लिए नहीं बैठे, सुनने के लिए बैठे। कैसे बैठे हुए हैं? सोने के लिए कि सुनने के लिए? इतनी जोर से तो हम इन्ना लिल्लाह पढ़ लेते हैं,
कितनी जोर से आप जवाब दे रहे हो। मैं आता नहीं हूं बंगाल में, मैं ऑन द माइक कह रहा हूं इस बात को। ना मैं आता हूं और ना आना पसंद करता हूं। उसकी दो वजहें, एक तो ये कि यहाँ के जल से कम मेले ज्यादा बनते हैं, और दूसरी बात यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि जल से बामकसद हों, इसलिए मैं यहाँ आना पसंद भी नहीं करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़े बड़े जलसों में यहाँ आना पसंद नहीं करता, इस छोटे से प्रोग्राम में छोटी सी बस्ती में क्यों आया हूँ। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों से अच्छी लगा करती हैं, और आपकी नुमाइंदगी जो हमेशा मुझसे करते रहते हैं हमारे रजब भाई, और रजब साहब भी इसलिए मुझे पसंद है कि मैं जब आया था पहले तो नूर भाई यहाँ पे इनकी बस्ती में रजब भाई की सुन्नी मस्जिद कोई नहीं थी। मैंने कहा रजब भाई अल्लाह तौफीक दे तो एक मस्जिद जरूर बनवा देना। उस बंदे ने ऐसी मेहनत की कि मस्जिद बन के तैयार हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो अगर ज़बानों पे खाली जुमा हो। हाँ, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ बोलते वक्त, ना मैं चापलूस हूँ और ना ही मैं डरता हूँ किसी बात से। मैं तो खुल के कहता हूँ बंगाल के जलसों का हाल ये है, 9 लाख रुपया जलसे के लिए चंदा किया। कितने लाख बोलो। मैंने कहा जलसा कर क्यों रहे हो कि मस्जिद के लिए चंदा करना है। 9 लाख जलसे में लगा के 3 लाख का चंदा किया था। आप अंदाजा लगाइए, ये है हमारे दिमाग का मामला। ना आने वाला टोकने तैयार है, ना बुलाने वाला टोकने तैयार है। 9 लाख मैंने कहा काय में खर्च हो गए कि 3 दिन से लंगर सब चल रहा है। 3 दिन लंगर खाया, जलसे वाले दिन चंदा हुआ तो 2 लाख 3 लाख। अल्लाह के बंदो बताओ, अगर जलसा ना करके उसी 3 लाख से मस्जिद बना लेते तो 9 लाख में ज्यादा मस्जिद बन जाती कि 3 में। पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे यार, इतनी देर बता रहे हो, बताने में लगा रहे हो। 9 लाख ज्यादा होते हैं कि 3 लाख? बोलो जोर से, कितने ज्यादा होते हैं? तो 9 लाख लगा करके आपको मस्जिद या मदरसा बनाना था। इसलिए मुझे ये चीजें, यहाँ के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। मैं, आप मेरे बहुत करीबी हो, मैं आपका करीबी हूं, आपको ये मशवरा दे के जाऊंगा, जलसे जब भी करना बामकसद करना, तमाशों के लिए नहीं होने चाहिए, नुमाइश के लिए नहीं होने चाहिए। जलसों में यह होना चाहिए कि अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो उसे जिंदगी में उतारेंगे, और कोई बात खूबसूरत लगेगी तो उसके जरिए इंशाअल्लाह दिलों को मदीने के करीब करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूं इतने अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। इमाम साहब कह रहे कितने लोग इनकी तकरीरें सुन सुन के मुकर्रिर हो गए। एक बात कहना भूल गए, कितने लोग सोशल मीडिया पे बुराई कर करके हमारी मशहूर हो गए। हम कुछ यूं नहीं कहते चल भाई तेरी रोटी ऐसी ही चल रही है, ऐसी खाता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता, पकड़ लिया किसी, चलो भाई उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ रिकॉर्ड करो, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ, है ना। तो ऐसे लोग भी मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हमें शोहरतों की जरूरत नहीं। हमारा एक अमल और हमारा एक ही वजीफा है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। जो आगे बैठे ये बोले सुभान अल्लाह, वरना पीछे चले जाएं। बैठे बोल सकते हो तो जा बैठो, वरना पीछे जाओ ताकि वो लोग आ जाए, आगे आ जाएं और मैं तकरीर कर सकूं। बोलोगे ना? सारे ही बरेली वाले लोग बैठे, कितने बरेलवी हैं जरा हाथ उठा के बता दें। हाथ देखो किसका नहीं उठाया, जरा ना उठा तो उसे पूरा उठा दो।
सबका उड़ा है। नारा लगा के पता लगा लूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कैमरे वालों, तुम भी मुसलमान ही हो और हुजूर के जलसे में बैठे हो, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो नेकी भी मिलेगी, डबल काम होगा तुम्हारा। जवाब दे फिर हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी नूर मुजस्सम भाई ऐसा कलाम पढ़ रहे थे, कसम से अगर सुनने वाले लोग होते ना तो महफिल में एक हाल होता, एक कैफ होता, एक वजद होता। लेकिन जो देखने आए थे उन्होंने देख लिया, सोचा मेहनत तुम करो, हम तो देख चुके तुम्हें, है थोड़ा माहौल बना के बैठा करो, ठीक है। तो मैं समझ गया हूं कि माशाल्लाह सारी बरेलवी हैं और शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। इन्ना लिल्ला पढ़ लूंगा फिर मैं, वरना बोलो मेरे साथ, जितना पसीना हमें आ रहा है ना वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, किसी नेक बंदे ने पंखा लगा दिया लाके, वरना मौलवी पे एक भी पंखा नहीं था यहाँ। ये वाला नहीं था ना, नहीं था। आप पंखे में बैठे फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। रजब भाई ने बड़ी मेहनत की और मुझसे कहा तुम्हें आना है, जुलूस की शाम में आपको तकरीर करनी है। मैंने कहा भाई जुलूस में वैसे ही लोग थक जाते हैं, अब शाम में क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 12वीं वाले की महफिल है ना, तो हुजूर के सदक़े में थकन तो चढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। जुलूस में थे आज, कितने लोग जुलूस में थे? क्या बात है, सलामत रहे भाई। सारे ही जुलूस में थे हुजूर के। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। कब्र में भी, मैं कब बता रहा था, हम शोहरतों के पीछे नहीं भागते, शुक्र परवरदिगार का। अपना तो वजीफा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, अगर मैं समझता हूं कि हम या आप अगर आज हुजूर का मिलाद मना रहे हैं ना, तो ये करम बरेली के इमाम अहमद रजा का है, क्योंकि उन्होंने हमें हुजूर का इश्क सिखाया है। और यही वजह है कि बिहार बंगाल से जब भी बसें अजमेर शरीफ जाती हैं तो आला हजरत के बरेली शरीफ जरूर रुकती हैं। ऐसे ही जाते हैं आप लोग ना, आला हजरत के बरेली शरीफ रुकती हैं। लोग कहते हैं जी जाना अजमेर था, बरेली क्यों रुक गए? तो सीधी सी बात है, बिहार बंगाल वाले साहब बताते हैं कि दीन लाए मोइनुद्दीन हैं, बचाया इमाम अहमद रजा खान ने। इसलिए पहला सलाम बरेली में किया जाएगा, दूसरा सलाम अजमेर में जाके किया जाएगा। और यही वजह है आज हर मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। बहुत कम लोग फजर में जाते हैं, इसका मतलब एक दो से ज्यादा नहीं। क्या गवाही है माशाअल्लाह। अगर इमाम लोग इस गवाही को देने लग जाएं तो फिर कोई पीर तुम्हें कब्र में बचाने नहीं आएगा। एक दो लोग मस्जिद में जाते हैं, कितने लोग फजर में जाएंगे इंशाअल्लाह आज के बाद? कैमरे वालों इनकी वीडियो बनाओ ताकि पता लगे ये फजर में सोने वाले लोग बैठे। कितने लोग जाएंगे इंशाअल्लाह फजर में? बताएं हाथ उठा के। सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले और सबको 5 वक्त नमाजी बना दे। इरादा तो करें ना, मंजिल अल्लाह आसान करेगा। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? तुम पढ़ाने जाते हो क्या फजर? है ना भाई, बंदा दुआ कर सकता है, इंशाअल्लाह अमल की तौफीक खुदा देगा। हाथ उठा के इंशाअल्लाह कहें कि इंशाअल्लाह नमाज फजर में जाएंगे, जोहर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। है जोहर के बाद और उसके बाद उसके पहले बच्चे बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, खुदा सलामत रखे। वो जो न थे तो कुछ न था। मिलाद का दिन है, हुजूर की विलादत पे चंद बातें कर लूं ताकि अल्लाह जिक्र की हम सबको बरकतें अता फरमा दे। आज पूरी कायनात के कोने कोने में मेरे हुजूर की आमद की बातें हो रही हैं। कायनात का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे ना हो।
जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां हुजूर की आमद पे मुबारकबाद पेश न की जा रही हो। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर तरफ हुजूर की आमद के चर्चे हैं। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि अपनी छत पे झंडा लगाए जिसके घर में बहनें मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के अंदर माँ के मुबारक कदम मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के अंदर बाप की दुआओं के लिए उठने वाले हाथ मौजूद हैं। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते कहाँ मिलते, हुजूर ना होते तो बहन का प्यार ना मिलता, बेटी की वो मोहब्बतों वाली अदाएं और उनकी बातें कहाँ मैसर होती। ये मेरे नबी का एहसान है जिन्होंने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अमीर तो अमीर गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। मैं बेटियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बहन बेटी, कभी अगर दुनिया के फैशन मेले तमाशे के नाम पे तेरे दिल में आए कि तू सर से दुपट्टा उतारे ना, तो एक बार हुजूर की गुंबद खजरा की जालियों की तरफ जरूर देखना। इसलिए कि ये तेरी दुपट्टे की जो कपड़े की एक चादर है ना, सिर्फ ये हुजूर ने नहीं दी है, बल्कि तेरे सीने में जो धड़कने हैं ये भी आमीना के लाल का सदका है। जो सांसें हैं ये भी हुजूर का सदका है। तुझे तो जीने का हक भी नहीं था, तुझे मुस्तफा ने कितना अजमतों वाला बनाया। आका ने ऐलान करके कहा, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया। हुजूर फरमाते, मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा है। ये इज्जतें किसने अता की? बोले हुजूर ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं। जब 3 का ऐलान तो 2 वाला बंदा खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 2 ही है। आका ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया पाल के, वो भी जन्नती है। फिर जब 2 वाला ना जन्नती हो गया तो 1 वाला क्यों पीछे रहता? हुजूर का दरियाए करम जोश में है। 1 वाला बंदा भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही है। आका ने फरमाया, जिसने 1 बेटी को इज्जत से रुखसत किया, फरमाते वो भी जन्नती है। और फिर जब दरिया बह रहा हो तो फिर कंजूस वो है जो ना ले, कंजूस वो है जो ना ले। एक सहाबी खड़े हो गए, आका 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, हुजूर 1 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। आका मैं महरूम? फरमाया ना। फरमाया, जिस पे कोई बेटी ना हो और बेटी की तमन्ना दिल में लेके मर जाए, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। क्यों ना उस हुजूर के नाम का झंडा लगाएं जिसने बेटियों को जन्नत की जमानत बना दिया है। लगना चाहिए कि नहीं झंडा? ठीक है ना? मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कम से कम इतने ही मान लेते कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। बाकी तो बेशुमार नेमतें मेरे मुस्तफा ने अता की हैं, बेशुमार एहसानात हैं हुजूर के, लेकिन हुजूर के सदके में कलमा मिला है। कम से कम इसी की खुशी में झंडा लग जाना चाहिए। इलेक्शन आता तो झंडा लगते कि नहीं? बोलो, लगते? मेरे भाई पीछे वाले बोल रहे हैं, काश क्या ही अच्छा होता ये आगे बैठे होते। हाँ ठीक है ना? लगते हैं इलेक्शन में झंडे? सर ना हिलाइए, जबान खोलिए। उर्दू समझ रहे हैं ना मेरी? जब नूरे मुजस्सम साहब की शायरी समझ सकते हो आप, हैं, और मिर्जा गालिब की शायरी अगर आप समझ सकते हो, तो फिर मेरी उर्दू तो बहुत आसान आ रही होगी ना समझ में? क्या क्या? हाँ, इलेक्शन में झंडे लगाते हो? लगते? डरो मत यार, खुल के बोलो। ए बेटे, ए बच्चे, इधर देख, ए टोपी वाले, घर कितनी दूर है तुम्हारे यहां से? हाँ, जरा सी देर लगे घर भेज देंगे। हाँ, बातें ना करो। तवज्जो है सारे लोगों की? लगते कि नहीं झंडे? हर बंदा अपनी पार्टी का झंडा लगाता है। किसी ने पंजा लगा दिया, क्यों? ताकि दूर से पता चल जाए कांग्रेस का बंदा है। किसी ने
अपना झंडा लगाया, अलग अलग निशान के अलग अलग झंडे, कि ये किसका बंदा का? दीदी का। ये किसका है? कि राहुल का। कि ये किसका? कि मोदी का। ये किसका है? कि मायावती का। ये झंडे बताते हैं कि बंदा किससे रिश्वत रखता है, इसकी राय किसके साथ है। तो फिर हुजूर के नाम का झंडा क्यों नहीं लगा लेते हो? अगर साइकिल देखो तो समाजवादी समझ में आती है, पंजा देखो कांग्रेस वाला लगता है, अगर पुल देखो बीजेपी वाला लगता है, हुजूर के नाम का झंडा लगाओ मदीने वाले का गुलाम लगने लग जाता है। हाँ जी, नात भी यही पड़े, पैसे भी यही दे, आप ले जाओ आके, जिसके घर में खर्चा ना उठा के ले जाओ। तवज्जो है सारे लोगों की। तो झंडे लगने चाहिए। और ये सच्ची बात है भाई, हम लोग सफर में रहते हैं ना, तो झंडे दिखते हैं ना तो कलेजा ठंडा हो जाता है, ऐसा लग जाता है कि हुजूर के गुलामों की बस्ती से गुजर हो रहा है। इसलिए झंडे लगने चाहिए, लगेंगे इंशाअल्लाह। सबने लगाए थे झंडे, अब की साल हर घर पे 12 झंडे कम से कम होने चाहिए। कितने लगेंगे? जोर से कितने? और जोर से कितने? 12 झंडे। जब झंडे देखता है ना तो पेट में दर्द होता है, कहता दुपट्टा ही बना देते किसी गरीब को, इस कपड़े का दुपट्टा ही बना देते। तो सुन्नियों, दुनिया को बता दो, हम सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, हम गरीबों के सर पे दुपट्टे डालना भी जानते हैं। अभी मैंने कहा था, एक ने ऐलान किया 12वीं आ रही है, क्या करोगे? लाइट में पैसा लगा के गरीबों के लिए कपड़े खरीद के उनको बांट देना। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सुन्नी झंडे लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा, लाइट लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा। हम तो खुल के कहते हैं, लिस्ट बना के दे दे किनको दुपट्टे चाहिए, किनको खाना चाहिए। खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हम झंडे भी लगाएंगे और गरीब बेटियों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखा देंगे। और मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम है ना जी। अगला मिसरा क्या है? मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए, है ना? मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। कितने झंडे लगेंगे अब के? बताओ कितने? हाँ सलामत रहे। लग रहा है महफिल जाग रही है, अब दिल कर रहा है मैं बोलूं। कितने झंडे? 12 झंडे लगने चाहिए। और एक एक झंडा ना हुजूर के दुश्मनों के कलेजे पे लगेगा। हाँ लगेगा। तुम्हारी छत पे दर्द यहाँ होता, लोगों को यहाँ होता दर्द। झंडा क्यों लगाया? ओ भाई, झंडा हमारा तरीका नहीं, झंडा जिब्रील अमीन का तरीका है। तुझसे देखा ही नहीं जा रहा झंडा। और नबी की अम्मी सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात देखे, और कहते हैं उसी नूर की रोशनी में मैंने कुछ झंडे मशरिक में देखे, कुछ झंडे मगरिब में देखे, और वो सारे झंडे लहरा रहे थे। खुदा की कसम 1500 साल पूरे हो गए हैं। आज 1500 साल पूरे हो गए हैं। नबी की अम्मी ने एक बार झंडे देखे हैं, हर साल सुन्नी मदीने वाले नाम का झंडा लगाया करते। लगेंगे इंशाअल्लाह। और झंडे बटेंगे दुपट्टों की शक्ल में नहीं, झंडे झंडे ही रहेंगे और दुपट्टे हाँ हम अलग से लाके दे देंगे। तुम तो हमें लिस्ट बना के दो, मौलवी जी किसकी अम्मा पे दुपट्टा नहीं है, तुम अपने घर की लिस्ट बना के दो, दुपट्टे हम भिजवाएंगे। लेकिन ये सुन्नी दुपट्टे कम, झंडे कम, लाइट कम नहीं करेंगे। और हर साल ना 12वीं का जश्न बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। मालिक कितना बुलंद किया कि दुनिया घटती जाएगी, तेरा जिक्र बुलंद होता जाएगा। हाँ, उनका जिक्र तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। नसीब वाले जो हुजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, मुकद्दर वाले लोग हैं जिन्होंने उनकी आमद के नाम की महफिल सजा के रखी है।
यकीन जाने हम एहसान मानते हैं हुजूर का। हुजूर ना होते तो आज बेटियां घरों में नहीं होती, हुजूर ना होते आज घरों में बेटियों से रौनक नहीं होती। आज जिन बेटियों को कल कत्ल किया जाता था ना, महबूब ने उन बेटियों को इतनी इज्जत और वक़ार की दौलत अता की कि आज जो बंदा बेटी को रुखसत कर देना, फिर उससे पूछो क्या हाल है, छूटते ही कहता जब से बेटी गई है घर अच्छा नहीं लग रहा, जब से बेटी की शादी की है घर खाली हो गया है। क्या मसला है? इसी बेटी को बाप कत्ल करने पे फख्र महसूस करता था, इस बेटी को मारने पे बेटे बाप के माथे पे पसीना नहीं आता था, फख्र से कहता था 7 बेटियां कत्ल कर चुका हूँ, 4 बेटियां कत्ल कर चुका हूँ। मेरे हुजूर ने आके बेटियों को वो वक़ार अता किया कि जो बेटी को कत्ल करने पे फख्र करता था, आज 60 साल में ठेला लगा करके सफेद बालों वाला बंदा भी बेटी को इज्जत से रुखसत करने पे फख्र महसूस करता है। जाओ कभी कलकत्ता की मंडी में जाके देखो, जब बूढ़ा बाप यहाँ बेल्ट लगा करके बोरियों को ठेले पे रख के खींचता है और लोग पूछते हैं उससे कि इस उम्र में मजदूरी की क्या जरूरत पड़ गई, वो मुस्कुराता है और कहता है जनाब बात ये है अल्लाह का शुक्र है 3 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, 4 बेटियों की कर चुका हूँ, 5 बेटियों की कर चुका हूँ, एक बेटी घर में रह गई है, उसी की रुखसत की तैयारी है। बाबे बता तो सकी उम्र इतनी आ गई है फिर भी मजदूरी कर रहा है। उसने कहा जनाब मैं थकता ही कब हूँ, जब घर जाता हूँ बेटी मुस्कुरा के देखती है, सारी थकन उतर जाया है। मेरे हुजूर ने कह दिया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्श दी, कितनी इज्जत है। मर्जी है आपकी, बेटे सबके, मैं भी बेटा हूं आप भी बेटे, लेकिन याद रखिएगा बाप के लिए जो प्यार बेटी के सीने में होता वो बेटे के सीने में नहीं होता। मैं भी बेटा हूं, कोई बुरा ना माने। अगर कोई कहे नहीं नहीं जी मौलवी तुझे क्या पता मैं अपने बाप से कितना प्यार करता हूं, अगर मीटर लगा दिया ना मेरे लाल 50% नहीं होगा। जीप चलाना आसान है, साबित करके दिखाना मुश्किल काम है, मुश्किल हो जाता है। जिसे बीबी के पल्लू में लिपट के और माँ की तरफ देखने की फुर्सत ना हो वो बाप के लिए जान का खाक देगा। मगर इसके बरक्स आप देखें बेटियां अपने घर की हो जाती हैं, परदेश चली जाती हैं। बेटे को खबर लग जाए ना अब्बा बीमार है तो कहता ठीक है मैं 4 दिन बाद आता हूँ, लेकिन बेटी को पता चल जाए ना अब्बा बीमार है तो फौरन कहती है सुने मुझे घर जाना, सुनाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की तबीयत दुरुस्त नहीं है। ये कह के बेटियां रात ही रात में सफर तय कर लिया करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है बेटे मांगो तुम्हारा हक है, इसलिए कि बेटों से नस्ल चलती है, बेटों से घर के चिराग जलते हैं, बेटों से नस्लें रोशन होती हैं, बेटों से परिवार का नाम चलता है, बेटों से खानदान चलता है। हक है आपका बेटे मांगो, लेकिन जब कभी बेटों के लिए झोली फैले तो रब की बारगाह में रोके। बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटे बाप की जायदाद के लिए जीते हैं, बेटियां बाप के चेहरे के लिए जीती हैं। और सुनो बेटे दुआओं से मिलते हैं, बेटियां खुदा नसीबों से अता फरमाया। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। जल्दी से अल्लाह गालिब भाई की शादी करा दे, रिश्ता तो हो गया है। हाँ, और खुदा करे कि पहला फूल जो इनके आंगन में खिले वो बेटी हो। बोलो आमीन। हाँ, अल्लाह से बेटियां मांगा करो, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। अल्लाह नूर भाई को भी एक बेटी अता करे जो बाप के लिए नूर नाला नूर बने। हाँ, बेटियां मांगा करो अल्लाह से, बेटी बेटी होती है। हाँ, हाय 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 हाय, हमारे सामने हम हमारी बेटी का ये ज़र्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटों की दुआ करते हैं। ये एहसास कहीं ना कहीं दिलाया जाता है कि तू बोझ है। ये इस एहसास को मेरे हुजूर ने मारा। हुजूर के एक सहाबी बैठे, गोद में ना बेटी बैठी थी, अचानक उन सहाबी का बेटा आ गया, उन्होंने बेटी हटा के ना बेटा बैठा लिया। जैसी बेटा बैठाया ना हुजूर के तेवर बदल गए, लहजा बदल गया।
हुजूर ने गुस्से में फरमाया, ये क्या किया तुमने? हुजूर बेटा है ना, दौड़ के आया, हुजूर मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा। हुजूर ने फरमाया, सुनो, इसको हटाओ, बेटी को बैठाओ, इसको उठाओ, बेटी को उठाओ, बेटी को बैठाओ। तुमने बेटी को अलग किया है, बेटी को गोद में रखो। और उसी दिन मेरे नबी ने कहा था, सिर्फ अब के लिए गोद नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरे नबी ने उसूल बना दिया, जब भी कोई तुम में से बाहर से घर में आए और कोई खाने की चीज लाए, उसके हाथ में थैला या कोई चीज हो, आका फरमाते हैं बेटे 1000 क्यों ना हो, पहले वो चीज ला करके बेटी की गोद में डाल दो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस है। हाँ, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। और कभी देखा हो तो बताना, जनाजे देखे आपने? जनाजा, समझ गए मेरी बात? जनाजा आपने देखा है? आपने देखा होगा जब जनाजा उठता है ना, जब जनाजा उठता है तो पहले इंतकाल अगर हो जाए ना, तो घर में किसी के रोने की आवाज ना आए, बात साफ समझ में आ जाती है कि बेटी कोई नहीं है। जहां बेटियां होती हैं वहां जनाजों पे खामोशियां नहीं होती। और याद रखिएगा, रात में अगर जनाजा तन्हा रखा रह जाए तब भी समझ लेना बेटी नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई जनाजा ऐसा नहीं देखा बेटी हो और जनाजे से उठ गई हो। और ऐसे हजारों जनाजे देखे, बेटा थोड़ी देर रोया, बाहर कुर्सी पे जाके बैठ गया, मसाला डाला, पान खाया, पुड़िया खाई, बैठा रहा। लेकिन बेटियां कभी जनाजों से नहीं उठती। तजर्बा करके देखना, उन्हें उठाना, बेटी 12 घंटे हो गए बैठे हुए, बेटी 14 घंटे हो गए, वो कहती नहीं बैठा रहने दो, मेरे बाप का चेहरा थोड़ी देर का मेहमान रह गया है, अब ये नजर नहीं आने वाला है। बेटियां ये कह के जनाजों पे बैठी रह जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, खुदा की कसम बड़ा एहसान किया है मेरे नबी ने, बेटियां हमारी गोद में डाल के बड़ा एहसान किया है। जब जनाजे उठते हैं ना साहिब, हमने देखा कि बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं। आज बेटी का रिश्ता देखो, खुदा की कसम समझ में आता है कितनी बड़ी दौलत बेटियों की शक्ल में हमें दी गई है। जब जनाजे के साथ बेटियां दौड़ के कहती हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, हमें भी ले चलो, बाप के बगैर जीना अच्छा नहीं लगता है। ये दर्द किसके सीने में होता है मरने वाले का, ये प्यार किसके सीने में होता है। बेटा रुकू तो रुकू पढ़ के अपनी बाप की, अपने बाप की कुर्बानियों का हक अदा कर लेता है। ये समझता है मैंने एक पारा पढ़ के अपने बाप की कुर्बानियों का हक अदा कर दिया है। लेकिन बेटियों के रिश्ते को सलाम, बेटियों की मोहब्बत को सलाम। अगर पूरी जिंदगी जब जब ये कुरान खोलती है, उसके सफात को पलटती है, इन्हें कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आया करता है, कुरान के औराक में बाप का प्यार नजर आता है। जब कुरान बंद करती है, चोली फैला के कहती है, अल्लाह मुझे कुछ दे न दे, वो जो कब्रिस्तान में लेटा है, इसके सदके में मेरे उस बाप को जन्नत अता फरमा दे। अपने बेटों को आलिम बनाते हो, बेटियों को भी कुरान दे दिया करो, इसलिए कि बेटे मतलब भर पड़ते हैं और बेटियां प्यार भर पड़ती है। तो खुदारा बदलो, आज क्या दौर ऐसा नहीं है? आज बेटियां जहेज के लिए नहीं मारी जा रही, बताओ, आज बेटियां नहीं मारी जा रही जहेज के लिए, आज बच्चियों का कत्ल नहीं हो रहा है। कत्ल 1500 साल पहले भी था और आज भी। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। बोझ बन गई बेटी। कितनी बच्चियों के मैं आपको ऐसे मैसेज दिखाऊं जिन बच्चियों ने मैसेज में लिखा, दुआ करना मेरा घर बस जाए। वजह कहती है 4 बेटी हो गई, ससुराल वालों ने बुलाना बंद कर दिया। 6 बेटियां हैं, शोहर बात नहीं करता है, कहता नहीं नहीं तूने मेरे घर का चिराग बुझा दिया। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी को इसलिए धक्का ना देना कि उसकी गोद में बेटा नहीं है। ये तो रब के फैसले होते हैं। अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटा अता करता है, जिसे चाहता दोनों दे देता है, और जिसे नहीं चाहता वो कुछ नहीं देता। इसमें किसी की बेटी का कसूर क्या? किसी की बेटी का कसूर क्या है? अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है, रज़ाक भी है, और साथ में क़हार और जब्बार भी है। याद रखिए, आज भी बेटियां मारी जा रही, आज भी बेटियां बोझ हैं।
आज भी कह रहा तावीज दे दो, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटियां ही बेटियां हैं। तुझे नहीं पता है बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। नेमत का हिसाब होगा और रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया, सुनो 12वीं का पैगाम लेकर के जाओ। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो, रिस्क की तंगी हो गई हो, दस्तरखान पे लाले पड़ गए हो, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़। घर के अंदर बेटी मौजूद है, लगन तो होगी, लगन और फूफी भी ना हो, कोई तो औरत रिश्ते में लगती होगी, कहा उसको आगे बैठा और झोली फैला के अल्लाह इसके सदके में रोजी अता कर दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले फरमा डाले। है जी, हमने खुदा से ज्यादा भरोसा तावीज़ पे किया है। खुदा पे इतना भरोसा नहीं जितना मौलवी की डोरी पे भरोसा है। पढ़ते हैं टांग, उसने दे दिए 3-4 बोले, एक अलमारी में लगा, एक दुकान में लगा, फिर देख तुझे कितनी दौलत मिलती है। और याद रख अल्लाह राजी ना हो ना तो तावीज नहीं पूरा पीर लटका लोगे फिर भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। अल्लाह को राजी कर लो, बस तुम्हारी झोली फैलेगी, अल्लाह रिस्क की बरकतें अता फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए, बहन बेटी का रिश्ता हमें पता चला। बेटियां, मैं आपसे कहूंगा जितने यहाँ बैठे, मिलाद वाले का वास्ता है, आप मिलाद वाले का वास्ता है, सुने किसी की बेटी को तलाक न देना। जो रिवाज हो गया है ना तलाक का, किसी की बेटी को तलाक न देना, इसलिए कि 7 बेटियां बाप पे इतनी बोझ नहीं होती हैं जितना गालिब भाई एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बाप के कंधे का बोझ बन जाता है। हमारे पास सब कुछ है, हम इंसान भी 1 नंबर के, माशरे में भी हमारी इज्जत है, हम जमींदार भी हैं, हम प्रधान भी हैं, हम हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं। अगर नहीं है ना तो हुजूर का दिया हुआ अखलाक नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। बात बात में आके तलाक देना, किसी की बेटी को घर से निकाल देना, निकल मेरे घर से निकल ना, ये ताने ना दो। ये तो एहसान है आमीना के लाल का 12वीं के चांद का कि अगर वो ना होते, निकाह उनकी सुन्नत ना होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये तो 12वीं के चांद का सदका है, जिसने तुझे देखा नहीं, जिसने तुझे जाना नहीं, 3 मरतबा तूने कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लग गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा बोल तो बोलने लग गई। मुझे बता ये पावर तुझे किसने दी है, ये रिश्ते किसने मिलाए हैं? तो कहना पड़ेगा अपनी कुछ भी औकात नहीं थी, ये जो सारी शान शौकत मिली है ये 12वीं वाले मुस्तफा के सदके में आता है। इसलिए हुजूर की दी हुई इस नेमत का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। बोलो, आपकी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। मैंने क्या बोला? आपकी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। आप किसी की बेटी को सताते हो ना तो बाप रोने लगता है। और जानते हो बाप बेटी का रिश्ता इससे भी ज्यादा घना होता है। देख रहे हैं मेरी उंगलियां, इससे भी ज्यादा बाप बेटी का रिश्ता घना होता है। इतना गहरा रिश्ता बाप बेटी का होता है कि बेटी बहुत खुश होती है ना तो बाप फिर रोने लग जाता है, खुशी के आंसू निकल आते हैं। बाप बेटी को गम में देखता है तो फिर रोने लग जाता है, इसलिए कि बाप बेटी का गम बर्दाश्त नहीं करता है। आप रिश्ते को समझना चाहते हो ना तो मैं एक बात बता के बात खत्म करूं। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों के नाम आप पढ़ें। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम है, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, उतैबा, ये सारे हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है इनका। लेकिन जानते हो हुजूर के किसी बड़े दुश्मन को दीन की दौलत नहीं मिली सिवाय अबू सुफियान के। आप तारीख पढ़, हजरत अबू सुफियान के अलावा हुजूर के किसी दुश्मन को भी हुजूर का दीन नहीं दिया गया, मिला ही नहीं उसे कलमे की तौफीक ही नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अबू सुफियान ये क्यों ईमान लेकर के आए? जब इसकी वजह की तह में गए ना ईमान से कलेजा ठंडा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगाया गया कि अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली।
तो सुने बेटी क्या होती है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी है, गली से गुजर रही है मक्के की। जब एक गली से गुजरी ना तो आपने ना गुजरते हुए देखा अबू जहल हुजूर की बुराई कर रहा था, और बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त, बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती हैं। और याद रखिएगा, अगर घर में सुकून चाहते हो ना तो कभी बीवी के बाप को और उसके भाई को किसी चीज का ताना या गाली मत देना, तुम्हारे घर में आसानी से झगड़ा नहीं होगा। अगर आपने सोने के लुक़मे खिला के गालिब साहब और इतना कह दिया तेरा बाप नंगा है, तो तुम्हारे सोने के लुक़मों की कोई हैसियत नहीं, फिर वो वहां तक सुनाएगी जहां तक तुमने या हमने सोचा नहीं। इसलिए बच्ची को माँ बाप भाई बहन का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, और फिर बेटी वो भी मेरे हुजूर की, और आम नहीं वो भी खातून जन्नत। अबू जहल खड़े होकर हुजूर को बुरा कह रहा था, खातून जन्नत। सैयदा कायनात ने कहा जालिम चुप हो जा, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जब इतनी बात खातून जन्नत ने कही है, अबू जहल यारों के बीच में खड़ा था, उसकी बेइज्जती हो गई। उसने आगे बढ़ के सैयदा कायनात के थप्पड़ मार दिया। जैसी थप्पड़ लगा है आप रोते हुए घर आई है। मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा है, जिसको पूरी जिंदगी बिन माँ बाप बिन माँ के पाला है। आका ने जिस फातिमा को माँ का प्यार भी दिया था, बाप का प्यार भी दिया था, भाई का प्यार भी मेरे नबी ने दिया है, सारी मोहब्बतें मेरा नबी जिसे लुटा रहा है। जब उस बेटी की आंख में आंसू देखे गए, मेरे सरकार ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैला के कहा था फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही हुआ क्या है। काफी अब्बा जी आज मुझे ऐसे ऐसे अमर ने मारा है। मेरे नबी को गुस्सा आ गया, फरमाया जाओ बेटी जाके अबू सुफियान से या हमजा से जाके कहो कि आज की अबू जहल मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। अगर उसने माफी नहीं मांगी आज मैं बददुआ करूंगा, और एक भी मेरी बेटी का दुश्मन जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। आज पहली मर्तबा नबुव्वत का लहजा जलाल में बदला है। आज आका ने पहली मर्तबा बेटी के आंसू देख करके गुस्से में कहा था आज मैं बददुआ कर दूंगा, वरना नबुव्वत का मिजाज आप देखें। पत्थर मारे गए जंग में, नबी ने बददुआ नहीं की है। पैरों में कांटे लगे हैं, नबी ने बददुआ नहीं की है। राहों में कुएं खोदे गए, आका ने बददुआ नहीं की। ताइफ में पत्थर मारे गए, आका ने बददुआ नहीं की। आखिर बेटी का रिश्ता कैसा था, एक थप्पड़ बेटी के लगा के आज नबुव्वत का लहजा जलाल में बदल गया है। आका कह रहे हैं या तो वो बेटी को राजी कर ले, वरना आज नबुव्वत के हाथ उठेंगे और आज मैं बददुआ करके दिखाऊंगा, उसको मिटा के रख दूंगा। खातून जन्नत घर से निकली है ताकि हजरत हमजा से मुलाकात हो या अब्बास से मुलाकात हो। सबसे पहले अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, खाते का रोते हुए बैठ गए। बेटी क्या बात है, कहा मेरे बाप ने भेजा के, किस लिए भेजा के, कि मुझे अबू जहल ने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारा है, आप चल के उससे पूछे तो सही। जैसे इतना सुना है हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत को प्यार से सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, अबू सुफियान। उसने कहा पार्टी का बंदा है। जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन क्या देखता है गोद में खातून जन्नत है। अबू सुफियान के चेहरे पे गुस्से के मारे सुर्खी आ गई है। कहते हैं जालिम से हो गई, ये भी तमीज रखी है हमारी दुश्मनी के बाद जिस जमीन निकल गई। आपने कहा क्या बेटी बिगाड़त नहीं आती, बदला ले 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 दुश्मनी बेटियों से नहीं आया करते, चाची बेटियों से प्यार किया करते हैं। इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे बदला लेना नहीं बल्कि दुश्मन को माफ करना सिखा दिया है। अल्लाह हू अकबर। ये बेटियां होती हैं जब इतनी बात कही, कहते हैं गैरत कर, वो कुछ सीख इससे, तू बच्चे पे सितम ढा रहा है। जबकि हम मक्के के लोग जो भी दुश्मनी इनके बाप से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, गैरत नहीं आई मारते हुए। सुन ये मेरी भी बेटी है और ऐसे नहीं जाने वाला, बदला लेके जाऊंगा। मार फातिमा। कहती नहीं मेरे बाप ने मारना नहीं माफ करना सिखाया है। गर्दन झुक गई। अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ कर दिया, लेकिन अभी अबू सुफियान की अदालत में माफी नहीं मिली है। इसने बेटी पे हाथ उठाया कैसे? अबू सुफियान ने हाथ खातून जन्नत का पकड़ा और घुमा के एक हाथ मारा।
फिर खातून जन्नत मुस्कुराती हुई आई। हुजूर ने देखा बेटी हंसती हुई आ रही, मेरे नबी फिर रोने लग गए और बैठ गए जमीन पे बाजू फैलाए। फातिमा खैर है? सारी बात बताई। चचा अबू सुफियान मिले, लेके गए, उन्होंने डांटा, मुझसे कहा थप्पड़ मार। अब्बा जी मैंने कहा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अब्बा जी मैंने माफ कर दिया था, चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। बेटी क्या किया उन्होंने? कहा मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के थप्पड़ मारा है, नबुव्वत की आंखों से आंसू टप टप गिरे हैं, मेरे नबी की झोली फैल जाती है। या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट दे दी है। अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह मिल जाए। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, अल्लाह ने अबू सुफियान को हुजूर की झोली में डाल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फातिमा से प्यार किया था अल्लाह ने, इसलिए अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो बेटी बेटी हुआ करती है, करेंगे इंशाअल्लाह बेटी की इज्जत, वादा करें इंशाअल्लाह, कदर करेंगे बेटी की। 12वीं शरीफ का महीना आ गया। कौन सा महीना चल रहा है ना? आज दिन जुलूस का था। आइंदा ख्याल रखिएगा। 12वीं पे घर सजाते हैं कि नहीं? बोले जरा जल्दी जल्दी, 2-3 मिनट रह गए, मुझे इसमें बात पूरी करनी है। 12वीं में घर सजते हैं कि नहीं? जोर से यार। बात मेहरबानी करके पहले बता देते। थके तो नहीं है भी आप लोग? है चलूं आगे? जितने आगे बढ़ना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। जी ये सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन कह दो यार, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना? तो मैंने क्या कहा, घर सजे के नहीं, झंडे लगे के नहीं? आइंदा ये ख्याल रखिएगा 12वीं जब आए ना तो सिर्फ अपना घर नहीं सजना है। कोई गरीब ऐसा है जो घर न सजा सका हो ना, तो अपने घर का खर्च थोड़ा सा घटा के ना उसी में गरीब को शामिल करके उसकी हवेली भी सजवा देना। हो सकता है तेरे घर की लाइट से हुजूर इतना राजी ना हो जितना गरीब के घर में लगी हुई एक लड़ी से मदीने वाला राजी हो। करेंगे इंशाअल्लाह। और किसी के काम आ जाना ये सबसे बड़ी नेकी होती है। किसी के काम आ जाना। सरकार बगदाद की जिंदगी आप देखें, सरकार गौसे पाक। कौन गौसे पाक जानते हो? कौन गौसे पाक? सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे पाक की शान है। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। है भाई सरकार गौसे पाक पढ़े आप, अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है, कितनी शान अता फरमाई है। वैसे करनी हुजूर ने फरमाया था, उमर जब भी मुलाकात हो ना वैस से कहना मेरी उम्मत के हक में झोली फैला के दुआ कर दे। हुजूर कौन सी दुआ करानी है? कहा वैस से कहना मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दे। और फरमाया जब मिलो ना तो मेरा ये कुर्ता तोहफे में दे देना। हजरत उमर हजरत अली की मुलाकात हुई, पूछ ढूंढते ढूंढते हजरत उवैस के पास पहुंच गए। पूछा आप उवैस करनी है? कहा जी। कहा हुजूर ने आपको तोहफे में कुर्ता अता फरमाया है। जैसी देखकर रोने लग गए। कहा हुजूर ने कहा था उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, उम्मत के लिए दुआ कर दे। हजरत उवैस करनी ने कहा हुजूर ने मेरा नाम लिया था? कहा जी। कहा बताओ जब हुजूर नाम ले रहे थे तब उनके लबों का हाल क्या था, किस तरह मेरा नबी मेरा नाम ले रहा था। इतनी बात कही, हजरत उमर फारूक आजम रोने लग गए। हजरत अली की आंख में आंसू, इधर उवैस बेकरार हो रहे हैं। कहा क्या कहा था मेरे नबी ने? ये कहा था कि उवैस से कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर दे। आपने कहा फिर कुर्ता बाद में पहनेंगे, पहले उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ की जाएगी, उम्मत के लिए दुआ की जाएगी। हजरत उवैस करनी सजदे में गए, कहते हैं अल्लाह मेरे नबी की उम्मत बख्श दे। आवाज आई उवैस हमने बनु किलब की
बकरियों के रेवड़ की बराबर हमने हुजूर की उम्मत बख्श दी है। कहते हैं अल्लाह और बढ़ा दे, कहा हमने इतनी और बढ़ा दी है, कहा मालिक और बढ़ा दे, कहा हमने इतनी बढ़ा दी है। फिर आवाज आई, सुनो वैस, वादा करते हैं आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अपने अब्दुल कादिर की दुआ से बख्श देंगे। ये सरकारे गौसे पाक की शान है, सरकारे गौसे पाक की शान। आधी उम्मत तेरी दुआ के सदके में बख्शी गई, आधी अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में बख्शी जाएगी। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? पढ़ो ना सरकारे गौसे पाक को। जब आपने ना पूरा कुरान मुकम्मल किया, एक पैर पे खड़े होकर के आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मेरे दिल में तू खूब जानता है, कि तू बताना क्या चाहिए। का मालिक जो मेरे दिल में तू जानता है। तो फिर अब्दुल कादिर सरकारे गौसे पाक कहते मालिक करम कर दे, एक वादा ले कि जो मेरा मुरीद होगा तू उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर वादा रहा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। और सरकारे गौसे तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। मालिक सुन, कहो कि जरूरी नहीं है जो सारे लोग मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे जहां मेरा सिलसिला नहीं होगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर जाब वादा करते, जो तेरा उम्मती मरने से पहले एक बार कह देगा मालिक बख्श दे, तेरा मुरीद, अस्तगफिरुल्लाह, जो तेरा मुरीद मरने से एक बार ये कह देगा पहले ना मालिक बख्श दे, वादा रहा सारी खताएं बख्श दूंगा। तो यहां तक फरमाया गया है कि गौसे पाक ने फरमाया जो मेरा मुरीद होगा वो बिना तौबा के मर ही नहीं सकता है। तभी तो बरेली से आवाज आती, कादरी कर, बोलो सुन्नियो सुभान अल्लाह, कादरी कर। दिल लगा मजा आया। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में क्यों उठा? तो मेरे मुर्शिद ने मसला हल कर दिया। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हरे कादरी की। इसलिए आलादत कहते हैं। तवज्जो है सारे लोगों को। वो गौसे पाक आपके उस्ताद हजरत हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह, सरकार गौसे पाक के एक दिन ना सरकार गौसे पाक को लेके ना पुल से गुजर रहे हैं। जब पुल से गुजरे ना, सुने जरा, पुल से गुजरे तो उस्ताद ने ना बाजू पकड़ के ना सरकार गौसे पाक को नदी में डाल दिया। जब नदी में फेंका ना, फिर पार जाके जब वो पुल से पहुंचे ना, देखा गौसे पाक पहले सूखे खड़े हुए थे, सूखे खड़े हुए थे। गर्दन झुक गई, हुजूर मुझे फेंका क्यों था? कहा मैं देखना चाहता था तेरे कंधे पे जो अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं ना, मैं देखना चाहता था तेरा रब से रिश्ता कितना गहरा है। का इतना गहरा रिश्ता? मैंने नदी में फेंका, तू सूखा आ गया, सूखा आ गया तू। फिर ना इनके विसाल के बाद सरकार गौसे पाक ने ख्वाब में देखा कि ये जन्नत में है, लेकिन इनका एक बाजू सूखा हुआ है। कह रहे अब्दुल कादिर अल्लाह से दुआ कर देना बेटे कि अल्लाह मेरा बाजू ठीक कर दे। कहते हजरत इसमें हुआ क्या है? कहा जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा ना, तो उसने कहा हम तुझे जन्नत देंगे लेकिन तेरा वो बाजू सुखाएंगे। कहा क्यों? कि उस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को दरिया में फेंका था। तो कहते मालिक मैं तो उसकी अजमतें जानना चाहता था। फरमाया क्या तुझे पता नहीं था अब्दुल कादिर मेरा है? क्या तुझे पता नहीं अब्दुल कादिर मेरा है? मालिक पता तो था। कहा फिर तूने फेंका क्यों? जब मेरा है तो तूने इम्तिहान ही क्यों लिया? अब्दुल कादिर दुआ करना अल्लाह तेरी टालेगा नहीं।
कहते फिर मैंने कहा मालिक मेरे उस्ताद को शिफा दे, अल्लाह ने उनके हाथ को फौरन ठीक फरमा दिया है। ये सरकार गौसे पाक की शान है। तमाशा लगा रखा है ना। आज हर खुजली का बच्चा, गंदी नाली के गटर का गंदा कीड़ा जो भी है ना, गौस पाक की करामतों पे लो जी इनको देखो कहां से ये ऐसी बातें लाते निकाल के। तुझे क्या पता अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अजमतें कितनी अता फरमाई है। हाँ, करामत कहते ही उसे हैं जो समझ में ना आए। वो भाई इस पे जाके बात करते, मैं कहता हूं सबसे उलझ लेना, गौसे पाक से मत उलझना, वरना उनका मांगा मारा पानी भी नहीं मांगता है। क्या मसला भाई, जगह नहीं मिल रही है तो झगड़ा नहीं, बैठ जाओ बेटे 2 मिनट, वहां जगह तंग है, स्टेज पे आ जाओ, हमारी कुर्सी ले लो, लड़ो ना। खुदा आपको सलामत रखे। जरा सारे बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं अभी झगड़े में लग रहे हो, चचा इधर देखो और बोलो जरा या रसूल अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। वो सरकार गौसे बात, मैंने कहा 12वीं आए ना तो दूसरों की मदद करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मुसलमानों को जो सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, सिखों की, ईसाइयों की, राशन, खाना, पानी, उलमा, मदरसे, तलबा और हमारी कौम का नौजवान लगा हुआ है, चंदे कर करके उन लोगों के खाना का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा सलामत रखे। ऐसे लोगों को देख के दुनिया कहती है कि इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और हमेशा इस्लाम ही सच्चा रहेगा। तो मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनता है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है, किसी की मदद करना। आला हजरत के पास ना हजारों बीघे जमीन थी, लेकिन कभी ज़कात फर्ज नहीं होती। आला हजरत को लोगों ने पढ़ाई नहीं, खाली घर से बैठ के कह रहे हो जी वो तो काफिर बना गए हमें। वो काफिर बना के नहीं गए बेटे, बता के गए कि तुम बन गए हो। बनाया नहीं उन्होंने, वो क्यों बनाएंगे, उनके कहने से बनेगा कौन। तुम बने हो तो उन्होंने बताया कि मान जो तौबा कर लो, गलती कर बैठे हो, लेकिन फिर भी वल्ला तल्ला बिल्ला कह के बस उनसे जान बचा ली और कुफ्र ही में मर गए। हाँ, सरकार आला हजरत, आपसे किसी ने कहा कि हजरत जी नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दो। कहा क्यों? का इतना चंदा मिल जाएगा मदरसे को, 1 साल तक चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाने लगे अहमद रजा और चंदा करेगा। का नवाब की तारीफ लिखो, का बड़ा पैसा देगा। आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सोच रहा था नवाब बैठा हुआ, एक आध शेर अपनी शान में भी आने वाला है। जो धुलाई की है ना मक्ते में जाके, कहते करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। वो आला हजरत की जात है। शुक्र है हम मसला के आला हजरत वाले लोग। कौन है हम? मर जाना, अपने बच्चों को आला हजरत के नाम की घुट्टी पिला के मरना, ताकि वो जब तक जिंदा रहे इश्क के उस इमाम को याद रखें जिसके बारे में दुनिया कहती है डाल दी अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे। हाँ, आज पूरी दुनिया आला हजरत को सलाम कर रही है, ठीक है ना। अगली बात करने लगा हूं मैं, मुझे जो बात कहनी, अगली बात कहने लगा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। हेलो हेलो हेलो, शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेली भी बनाया। क्या बनाया? सुन्नी। जोर से सुन्नी भाई, वहां भी तो नहीं माइक वाला, बोलो। सुन्नी बरेली भी बनाया, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए क्या आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। किस चीज की? हमारे अकीदे की हिफाजत आला हजरत ने फरमाई। और वो फरमाते हैं वो जो न थे, बोलो यार आखिर में तो इतना अच्छा आपने सुना कसम से। क्या नाम है अपने इस गांव का? उदयपुर। पूरे बंगाल के लिए सबक बन गया उदयपुर। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाए।
यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम, जितने आशिक आके बैठ गए थे उतने वैसे ही आके बैठे हुए हैं। बोलो सुभान। और उठ भी कैसे सकते भाई, उठ भी बस कैसे सकते? अजमेर वाला बैठा दे, ऊंट नहीं उठते। मदीने वाला बैठा दे, गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है ना? अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। हाँ, हम तो जहां बैठ जाते हैं वहीं नबी नबी की बातें शुरू हो जाती है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दो और इसे आवाज दे दो, इसे घर ले जाना, कोई मसला ही नहीं है अपना। आखिरी बात चल रही थी, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? 12वीं आए ना, मदद करना लोगों की, और ऐसी मदद करना कि उसका कलेजा ठंडा हो और सीधी दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे जाके ठहरे। जब ये होगा ना तो फिर तावीज और डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हिले हुए होठ मुकद्दरों के फैसले फरमा देंगे, मुकद्दरों के फैसले कर देंगे। खुदा सलामत रखे। और आप देखें, गौसे पाक मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सरकार बगदाद मादरजाद वली हैं, यानी माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं। सरकार गौसे पाक बस सिर्फ पैदा नहीं, आलम अरबा में भी वली है। लेकिन जानते हो दिल कितना बड़ा है अली के बेटे का, हसनी हुसैनी सैयद है। हाँ, दिल कितना बड़ा है। एक दरिया के करीब जा रहे हैं, पार करना था दरिया, नदी के जरिए देखा एक गरीब खड़ा रो रहा है। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा पार जाना है, लेकिन मालिक किराए के बगैर मुझे धक्का दे के उतार चुका है। मुझे उस पार जाना जरूरी है, लेकिन देने के लिए पैसा नहीं है। फरमाया ठहरो। आपने शागिर्द से कहा दौड़ के घर जाओ, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, आज कागज का नोट है, उस वक्त सोने का नोट सिक्का होता था। फर्क है ना पैसे की कदर में। पहले पैसे सोने के होते थे, अब कागज के होते। आपने ना 100 सिक्के सोने के लिए, और थैली उठा के ना कश्ती वाले को दे के कहने लगे ये रख ले। उसने कहा किस लिए? फरमाया आज के बाद कोई गरीब तेरी कश्ती पे आ जाए ना, उससे तू किराया ना मांगना, मेरे अब्दुल कादिर के इस किराए से उसको दरिया पार करा दिया करना। करेंगे इंशाल्लाह मदद इसी तरह। 12वीं आए तो घर भी सजने चाहिए, ठीक है ना? अगर अकीदे के हवाले से गुफ्तगू सुननी है तो कल भी इंशाल्लाह कहीं पे जलसा है। कहाँ पे कल? हाँ, कल जहाँ पे वहाँ आइएगा और बता दीजिएगा अकीदे पे बात करनी है कि नहीं। इंशाल्लाह उल अजीज ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना कि फिर ये बदअकीदगी का कैंसर खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ना अपना बुलवाइएगा, कहीं ऐसा ना हो मौलवी बोले ही ना फिर कभी। अभी आप देखिए, हमारे एक भाई की तबीयत खराब हुई, बैठे बैठे वो बेहोश हो गए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए हुजूर के सदक़े में। ये तो अल्लाह ही जानता क्या बीमारी थी, गर्मी लगी कि कोई और परेशानी हुई, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे हुजूर के सदक़े में। हाँ, अगर वो बच्चे वाले हैं तो अल्लाह उनके बच्चों के सर पे उनका साया दराज फरमा दे। परदेसी हैं, अल्लाह उन्हें खैरियत से घर पहुंचा दे। जहाँ के भी हैं अल्लाह उन्हें हुजूर के सदक़े में शिफा अता फरमाए। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ जी, वो एक बात रह गई है, 5 मिनट में क्या होने वाला बताओ? हाँ जी, तो ठीक है ना, ये बोलो ना शजरा सुनना है। माइक ऐसा हो गया, यकीन करें फेफड़े बाहर आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग नहीं थके जो खड़े, खुदा आपको सलामत रखे। तुम्हें देख रहा हूं तो ताजगी पैदा हो जा रही है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। भैया बैठ जाओ जरा 2 मिनट, 2 मिनट है ये? लोगों में गिनती ना लगाना कुर्सियों की, ठीक है? मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बेटे, सीधा होकर बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है बड़े अच्छे बच्चे माशाल्लाह, अच्छे घराने के बच्चे हैं, और माँ बाप ने इसीलिए तरबियत दी है और यही कहा बेटे तुम जीते ही हुजूर के लिए हो। इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो ये बच्चा पार्टी जो है ना, मैं इससे कहूंगा ये मेरा साथ दे दे। जब मेरा हाथ ऐसे हो ना, तुम जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। कितनी जोर से बोलोगे? बोल के दिखाओ। क्या बात है। मैं बच्चों से वादा क्यों ले रहा हूँ पता है? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये जो कहते हैं करते हैं, बड़े वाले झूठ बोल लेते हैं। इन्हें नफा नुकसान से मतलब नहीं होता, इन्हें जबान की पासदारी और लिहाज होता। इसलिए मैं सिर्फ बच्चों से कहूंगा आप साथ दें और बोलें सुभान अल्लाह।
है ना रजब भाई, आपने बुला लिया, आप पूछ रहे थे ना कैसे साल में आए हो, मैं आ गया, लेकिन कम से कम ऐसा कर लो कि दोबारा बुलाओ तो आ जाओ। सुभान अल्लाह, आपको भी कहना पड़ेगा, कहेंगे ना, कहेंगे ना सारे भाई, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जो जोर से सुभान अल्लाह बोलता रहे शजरे में, अल्लाह उसके माँ बाप को लंबी उम्र दे दे। अगर चले गए हैं तो दुनिया से अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे। अल्लाह इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर दे। और बोले बेटे जरा सुभान अल्लाह। है ये बच्चे बेटे देखो, उधर जीने पे बैठा है, कोई पैरियों पे बैठा हुआ है। इतनी रात में बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठता है, फिर क्यों बैठे हैं? बच्चे भी कहते हैं सिर्फ एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा जो बहुत बड़े लोग पीछे बैठे हुए कि सुभान अल्लाह कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि यहाँ उसी की झोली भरेगी जो यहाँ मंगता बन के बैठेगा। उसकी झोली में एक रत्ती नहीं आएगा जो यहाँ पे अमीर बन के बैठेगा। हम हुजूर के दर के गुलाम हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी। सलामत रहे अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है, आप बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, कमेटी वालों का प्रेशर है इसलिए सुना रहा हूं। 4 तकबीरें पूरी करके नहीं रुकूंगा, नहीं सुनोगे और बोलेंगे तो शजरा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। अब इंशाअल्लाह शैतान की दी हुई सुस्ती खत्म हो जाएगी। अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो वे अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले, ये जलसे नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी पाइंदाबाद। अल्लाह जितने भी दूर दराज से या महल्ले के लोग इसमें हाजिर है, सबको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमा दे। आशिकों ने जिस प्यार से हुजूर की महफिल सजाई है और ये बातें हुई हैं, सुनी हैं, की गई हैं, अल्लाह इन बातों का सदका हर घर में 12वीं वाले की आमद की खैरात अता फरमा। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को, जवानों को, हमारे बच्चों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना दे। बस सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ला इलाहा
और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।